Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज की इस वीडियो में हम जून 2021 CSIR NET मैथमेटिक्स में पूछे गए पार्ट बी के रियल एनालिसिस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट लेट S1 इक्वल्स टू 1/3 माइनस ऑफ 1/2 इंटू 1/3 स्क्वायर प्लस ऑफ 1/3 इंटू 1/3 क्यूब माइनस ऑफ 1/4 इंटू 1/3 raised to the power 4 and then so on, and S2 equals to 1/4 plus 1/2 into 1/4 square plus 1/3 into 1/4 cube plus 1/4 into 1/4 raised to the power 4 and then so on. Which of the following identity is true? हमें बताना है यहाँ से कौन सी आइडेंटिटी इसमें ट्रू होगी. तो सबसे पहले अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंप्लीफाई करने से पहले अगर हम फॉर्मूलाज देखें, log of 1 प्लस एक्स का अगर एक्सपेंशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ एक्स 4x raised to the power 4 by 4 plus x raised to the power 5 by 5 and then so on. ठीक इसी तरीके से अगर हम दूसरा फॉर्मूला देखें, log of 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन, ये हमारे पास लिखा जाता है माइनस एक्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 एंड देन सो ऑन हियर. तो अगर हम यहाँ से x फर्स्ट एक्सपेंशन में x इक्वल्स टू यहाँ से हम क्या लें 1/3, अगर x इक्वल्स टू 1/3 लेंगे फर्स्ट एक्सपेंशन में, सो log ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1/3 हमारे पास क्या राइट आउट किया जा सकता है, यहाँ से यह राइट आउट किया जा सकता है 1/3 माइनस ऑफ x की जगह हमने 1/3 रिप्लेस करना है और 1/2 एज इट इज रखने देना है. सो 1/2 इंटू 1/3 स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/3 इंटू 1/3 क्यूब आ जाएगा माइनस ऑफ 1/4 इंटू माइनस ऑफ 1/4 इंटू 1/3 रेस्ट टू द पावर 4 आ जाएगा एंड देन सो ऑन. सो यहाँ से अगर राइट हैंड साइड देखें, राइट हैंड साइड हमारी किसके सिमिलर है, S1 के सिमिलर आ गई. और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास log ऑफ 1 प्लस 1/3 से अगर सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से हम राइट आउट कर सकते हैं 4/3. ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट. ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ से देखें, इसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या ली जा रही है, अगर यहाँ से हम देखें x की वैल्यू अगर हम 1/4 ले लें और माइनस कॉमन ले लें तो इसके सिमिलर आ जाएगा 1/2 और यहाँ से 1/4 स्क्वायर 1/3 इंटू 1/4 क्यूब. तो यहाँ से अगर हम सेकेंड एक्सपेंशन में x इक्वल्स टू राइट आउट कर दे 1/4 तो हमारे पास log ऑफ 1 माइनस 1/4 लिखा जा सकता है माइनस ऑफ 1/4 माइनस ऑफ 1/2 इंटू 1/4 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1/3 इंटू 1/4 रेस्ट टू द पावर 3 एंड देन सो ऑन हियर. सो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, ये हमारे पास S2 की वैल्यू है बट माइनस अगर कॉमन लेंगे तभी आएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ S2 विच इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 माइनस 1/4 को हम राइट आउट कर सकते हैं 3/4. तो S2 इक्वल्स टू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, S2 इक्वल्स टू यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ log 3/4 या फिर इसे हम क्या लिख सकते हैं log ऑफ 4/3. ये आ गई इक्वेशन सेकंड. अगर इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को कंपेयर करें तो दोनों में राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है log ऑफ 4/3 और इसमें भी log ऑफ 4/3. सो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या आ गया, S1 इक्वल्स टू S2. S1 इक्वल्स टू S2 आने से हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है जिसकी ऑप्शन ID 1896 है, S1 इक्वल्स टू S2 करेक्ट आंसर होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंसीडर द सीक्वेंस an where n is greater than 1 where an equals to 3 plus 5 minus 1/2 raised to the power n plus minus 1 raised to the power n into 1/4 plus 1 by n minus of 1 raised to the power n divided by 2n. Then the interval limit n is tending to infinite inferior an and limit superior whenever n is tending to infinite an is given by. हमें यहाँ से लिमिट इंफीरियर और लिमिट सुपीरियर फाइंड आउट करना है. सो अगर लिमिट इंफीरियर और सुपीरियर अगर हम फाइंड आउट करना है, n की वैल्यू यहाँ से ले माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n है इसमें और इसमें माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n है और यहाँ भी माइनस 1 रेस्ट टू द पावर n है. सो इन सब के केस में n इवन और n ऑड में फर्क आएगा. अगर n इवन होगा तो ये सारे नंबर्स पॉजिटिव आएंगे और इन केस अगर n हम यहाँ से ऑड ले लेते हैं तो ये सारे नंबर्स यहाँ से नेगेटिव आएंगे. सो अगर हम दो कंडीशंस बनाए, फर्स्ट कंडीशन यहाँ से हम लेंगे अगर n इवन हुआ तो n अगर इवन हुआ तो यहाँ से an हम क्या राइट आउट कर सकते हैं 3. ये आ जाएगा हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 2n, पॉजिटिव रहेगी ये वैल्यू, प्लस ऑफ ये वैल्यू भी हमारे पास +1 में आएगी और यहाँ से वैल्यू आएगी 1/4 और यहाँ से ये वैल्यू भी n इवन होने पर पॉजिटिव रहेगी. सो 2/n आ जाएगा. और इन केस अगर हम n यहाँ से ऑड ले लेते हैं तो n ऑड के केस में आएगा 3 माइनस 5/2n
माइनस ऑफ 1/4 और माइनस ऑफ 2/n। इन केस n अगर इवन होगा तो ये पॉजिटिव आएंगे, n ऑड होगा तो ये वैल्यूज हमारे पास सारी नेगेटिव आएगी। ये सारी वैल्यू हमारे पास आई किसकी है, ये वैल्यूज हमारे पास बनी है an की। अगर an की ये वैल्यू बनी है तो यहाँ से लिमिट इंफीरियर होता है सारे इंफीरियर्स का सुपीरियर, और सुपीरियर होता है सारे सुपीरियर्स के जो हमारे पास कलेक्शन बनती है सीक्वेंस, उसका इंफीरियर। तो यहाँ से अगर हम लिमिट सुपीरियर निकालना चाहें तो लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर दोनों निकालने होंगे। तो लिमिट इंफीरियर अगर हम पहले निकाल लें तो इंफीरियर हमारे पास क्या बनेगा, इंफीरियर यहाँ से हमारे पास आएगा जब भी n ऑड होगा तब हमारे पास लोअर वैल्यू आ रही है, तो जब भी n ऑड होगा तो हमारे पास इंफीरियर आ जाएगा। तो whenever n is tending to infinite, ये वैल्यू टेंडिंग टू 0 आएगी, ये वैल्यू टेंडिंग टू 0 आ जाएगी। तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, 3 - 1/4 विच इज इक्वल टू 11/4 हियर। और अगर हम सुपीरियर निकालें तो लिमिट सुपीरियर n इवन के केस में बन रहा है, whenever n is tending to infinite this value is tending to 0 and this value is also tending to 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, 3 + 1/4 विच इज इक्वल टू 13/4। सो लिमिट सुपीरियर बन रहा है 13/4, लिमिट इंफीरियर बन रहा है 11/4। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन हमारा सेकेंड है, जिसकी ऑप्शन आईडी 1882 है, 11/4 13/4 एक करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है लेट f and g r to r be given by f of x equals to x square and g of x equals to sin of x, which of the following function is uniformly continuous on r। हमें बताना है कौन सी केस में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन बनेगा। सो फर्स्ट केस में हमें गिवन है h of x equals to g of f of x, सेकेंड ऑप्शन में gx into fx दिया, थर्ड ऑप्शन में f of g of x दिया, एंड देन लास्ट ऑप्शन में fx plus gx हमें यहाँ से गिवन है। सो अगर इन सबके केस में हम h of x बनाना चाहें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, g of f of x। तो g है x है हमारे पास sin x, और f of x यहाँ से x की जगह x स्क्वायर रिप्लेस करना है। ठीक इसी तरीके से अगर इसमें हम बनाना चाहें तो ये हमारे पास बनेगा x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x। थर्ड केस में हमारे पास f of g of x बन रहा है। सो f of x है हमारे पास x स्क्वायर और g of x है साइन ऑफ x। तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास साइन x का होल स्क्वायर, एंड देन लास्ट ऑप्शन में अगर हम देखें तो fx प्लस gx है। सो x स्क्वायर प्लस साइन x ये हमारे पास यहाँ से बन रहा है। तो अगर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस के केस में देखिए, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस पूरे r पर गिवन है। सो अगर पूरे r पर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा सो फर्स्ट केस में तो हमारे पास ये बाउंडेड होगा, तभी तो एंड पॉइंट्स पे डिफाइन होना चाहिए। एंड पॉइंट्स पे एक तो हमारे पास डिफाइन होना चाहिए और कंटिन्यूस होना चाहिए फंक्शन। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस इंप्लाइज कॉन्टिन्यूस तो होना ही होना चाहिए। सो अगर कोई भी फंक्शन हम जानते हैं हमारे पास पीरियडिक हो साथ ही हमारे पास कॉन्टिन्यूस हो, तो उस केस में ऐसा फंक्शन हमारे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होता है पूरे r पर। सो अगर हम यहाँ से देखें पीरियडिक और कॉन्टिन्यूस, तो साइन एक्स हम जानते हैं हमारे पास पीरियडिक है और साथ ही कॉन्टिन्यूस भी है। सो यहाँ से ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। और अगर एंड पॉइंट्स पे देखें n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे, ये हमारे पास डिफाइन नहीं है, तो यहाँ से ये फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ से देखें एंड पॉइंट्स पे हमारे पास ये पॉइंट फंक्शन भी डिफाइन नहीं है, और यहाँ से ये फंक्शन हमारे पास पीरियडिक भी है और कॉन्टिन्यूस भी है। सो इस तरीके से हमारे पास यहाँ से हमारी ऑप्शन आईडी 1891 करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ से अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1/n into 1 plus root of 2n, root of 2 plus 3 raised to the power 1/3 and then so on n raised to the power 1/n is equals to, हमें यहाँ से इसकी लिमिट बतानी है, इसकी लिमिट क्या आएगी। सो अगर इसकी यहाँ से हम रिजल्ट काम में लेंगे जो कि कहता है अगर लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर an की वैल्यू हमारे पास अगर l आए तो लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर हमारे पास a1 प्लस a2 अप टू an डिवाइडेड बाई n की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ से l ही आएगी। तो यहाँ से ये दोनों रिजल्ट हम काम में लेने वाले हैं। तो अगर हम इससे कंपेयर करें a1 प्लस a2 प्लस अप टू an डिवाइडेड बाई n, इसी फॉर्म में हमें यहाँ से ये वैल्यू दी हुई है। तो अगर इससे कंपेयर करें तो हमारे पास an की वैल्यू क्या आ जाएगी, an इक्वल्स टू आ जाएगा n रेस्ट टू द पावर 1/n। अब अगर हम यहाँ की लिमिट निकालनी हो तो इसकी लिमिट निकालने के लिए हम रिजल्ट काम में लेंगे। अगर हमारे पास लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट bn रेस्ट टू द पावर 1/n की जो वैल्यू आती है वो हमारे पास इक्वल आती है लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर bn प्लस 1 डिवाइडेड बाई bn के इक्वल आती है। तो अगर इस रिजल्ट से हम यहाँ काम में लें तो इससे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से हमारे पास कंपेयर करने से bn की वैल्यू क्या आ जाएगी, bn की वैल्यू हमारे पास यहाँ से n हो रही है। अगर bn की वैल्यू हम यहाँ से कंपेयर करें, bn की वैल्यू n आए और bn प्लस 1 की वैल्यू कंपैरिजन से क्या बन जाएगी हमारे पास n प्लस 1। सो अगर हम यहाँ से निकालें, यहाँ से bn रेस्ट टू द पावर 1/n हमारे पास किसके सिमिलर आ रहा है, an के सिमिलर आ रहा है। लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर an के सिमिलर आ रहा है। सो अगर हम यहाँ से कंपेयर करके रिजल्ट निकालें, लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर an की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट
n + 1 डिवाइडेड बाई n आ जाएगा, जिसे हम सिंप्लीफाई करके राइट आउट कर सकते हैं लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट 1 + 1 बाई n। अब अगर n इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा तो ये वैल्यू 0 की ओर टेंड करेगी और हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 1। सो यहाँ से लिमिट n इज टेंडिंग टू इनफाइनाइट पर an की वैल्यू क्या आ गई 1। an की लिमिट अगर 1 आती है तो यहाँ से a1 + a2 + अप टू an डिवाइडेड बाई n की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। सो यहाँ से हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसकी ऑप्शन आईडी 1878 है is equals to 1 एक करेक्ट ऑप्शन होगा। Now come to the next and last question of this video. Question says that which of the following sets are countable? First option कहता है the set of all polynomial with rational coefficients. Option second कहता है the set of all polynomials with real coefficient having rational roots. Third option कहता है the set of all 2 × 2 matrices with rational eigenvalues. And then last option is saying that the set of all real matrices whose row echelon form has rational entries. So अगर हम यहाँ से देखें तो हम जानते हैं set of rational number. सेट ऑफ रैशनल नंबर इज अ काउंटेबल सेट। सो जो भी रैशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर्स का सेट होता है Q, उसका हमारे पास कार्डिनलिटी अलिफ नॉट आती है, वो हमारे पास काउंटेबल होता है। सो यहाँ से द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रैशनल कोफिशिएंट, ऑप्शन ए जो है वो हमारा एक करेक्ट आंसर होता है। अगर एक ऑप्शन करेक्ट हो गया तो बाकी ऑप्शन हमें यहाँ से चेक करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही हम ये भी जानते हैं रियल नंबर्स का जो सेट होता है वो हमारे पास अनकाउंटेबल सेट होता है, उसकी कार्डिनलिटी कंटिन्यूम होती है। तो अगर उसकी कार्डिनलिटी कंटिन्यूम होगी तो उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाता है, जो कि कहता है सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। तो यहाँ से ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हमारे पास थर्ड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल 2 × 2 मैट्रिसेस विद रैशनल आइगन वैल्यूज रैशनल है बट एंट्रीज तो स्टिल रियल है। रियल एंट्रीज होने के केस में हमारे पास ये अनकाउंटेबल सेट बनता है। एंड देन लास्ट ऑप्शन कहता है सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस हुज इक्विवेलेंट फॉर्म हैज रैशनल एंट्रीज। तो यहाँ से हमारे पास रियल मैट्रिसेस ही लेनी है। रियल मैट्रिसेस होने के केस में यहाँ से ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास एक ऑप्शन करेक्ट हो ही गया था। सो आज के इस वीडियो में हमने रियल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।